गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा ये आपका एसएस का सब्जेक्ट है। अब हम इससे पहले हमने लेसन नंबर 2 तक फिनिश कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 3 यूनिट 2 आवर बेसिक नीड्स। आवर बेसिक नीड्स का मतलब होता है हमारी मूल आवश्यकताएं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनके बिना हमारा जीना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। लेसन का नेम है द फूड वी ईट। फूड मतलब होता है भोजन, वी मतलब हम, ईट मीन्स खाना या ग्रहण करना, ठीक है, जो भोजन हम खाते हैं। लेट अस रीड द लैंड एंड द क्लाइमेट आर नॉट द सेम एवरीवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भूमि होती है और जो जलवायु होती है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती हैं। सेम मतलब होता है एक जैसी, और एवरीवेयर हर जगह एक जैसी नहीं होती हैं। सम प्लेसेस आर कोल्ड वाइल अदर्स आर हॉट। कुछ जगहें, कुछ स्थान जो होते हैं वो तो ठंडे होते हैं, कुछ इलाके, और कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। इट डज़ नॉट रेन एवरीवेयर एट द सेम टाइम। इसका मतलब है कि इट डज़ नॉट रेन एवरीवेयर एट द सेम टाइम। ये नहीं है कि हर जगह पे बारिश एक ही समय हो रही होगी। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके यहाँ बारिश होती है, थोड़ी देर में आप अपने मामा जी के यहाँ फ़ोन मिला के पूछते हो कि मामा जी वहाँ बारिश हुई, वो बोलते हैं कि नहीं बेटा अभी तक तो नहीं हुई, यहाँ बादल हो रहे हैं सिर्फ, मतलब कि काली घटा छाई हुई है लेकिन बारिश अभी तक नहीं आई है। तो थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं कि अब आई है हमारे यहाँ बारिश। तो इस तरीके से हर जगह बारिश एक जैसे टाइम पे नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ बारिश हो रही है तो हर जगह वो बारिश हो रही है। दस द kinds of food, grains, vegetables and fruits that are grown in our country vary from place to place। इसका मतलब ये हुआ कि 10 द काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन, इसलिए जो फूड ग्रेन्स हैं जैसे अनाज वगैरह, अनाज हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स, फल हैं, ये जो हमारे देश में उगाए जाते हैं, इसलिए ये जगह के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, उस जगह के मौसम के अकॉर्डिंग होते हैं। हर जगह पे एक ही फ्रूट या एक ही तरह का अनाज नहीं उगाया जा सकता, ये पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट है दस वी फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन डिफरेंट रीजन्स। इसी वजह से जो हमें क्या मिलता है कि जो फूड होते हैं वो अलग अलग तरीके के मिलते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में मिलते हैं। इसका मतलब होता है क्षेत्र। ओके, आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी। हमारी बॉडी, आवर बॉडी का मतलब होता है हमारा जो शरीर होता है उसे नीड्स मतलब चाहिए होता है क्या, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग तरीके के भोजन चाहिए होते हैं, ठीक है, और उसके पोषक तत्व चाहिए होते हैं ताकि हम स्ट्रॉन्ग हो सकें, जब बड़े, हमारी जो ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, वो मजबूत हो और हम स्वस्थ रहें, ठीक है। द फॉलोइंग 3 H's आर अ मस्ट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी। एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत और हेल्दी स्वस्थ शरीर के लिए ये 3 H बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट H है हैव फूड, सेकंड हैबिट ऑफ फूड, थर्ड हेल्दी फूड। फर्स्ट इज़ हैव फूड। हैव फूड का मतलब होता है दे गिव स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू वर्क मोर। इसका मतलब ये है कि हैव फूड का मतलब होता है कि भाई भोजन लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भोजन जो होता है वो हमें स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है और ऊर्जा देता है ज़्यादा काम करने की। मोर का मतलब होता है ज़्यादा, वर्क का मतलब होता है काम, ठीक है। ज़्यादा काम करने की क्या देता है? एनर्जी देता है, और स्ट्रेंथ मतलब ताकत देता है। हैबिट ऑफ फूड, अब हमारी आदत कैसी होनी चाहिए? इट कीप्स यू एनर्जेटिक ऑल द टाइम। जो हमारा खाना है अगर हम रेगुलर खा रहे हैं तो उससे क्या होगा? हमें शक्ति मिलेगी, ठीक है। और अगर अच्छी हैबिट है फूड की तो वो शक्तिशाली बनेगा इंसान जो खाएगा। हेल्दी फूड, स्वस्थ होना चाहिए भोजन। इट विल कीप योर बॉडी, हेल्दी फूड का क्या काम है? इट विल कीप योर बॉडी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज़। वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा, स्वस्थ रखेगा, और डिजीज़ मीन्स बीमारियों से, रोगों से दूर रखेगा। ओके, तो नेक्स्ट पेज आ गया हमारा। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट था हैव फूड, ऑलवेज हैव फूड एट प्रॉपर इंटरवल्स। ओके,
इट मीन्स कि ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, हमेशा हमें अपने भोजन को प्रॉपर इंटरवल पर खाना चाहिए। ये मतलब प्रॉपर अंतराल पे खाना चाहिए, ये नहीं कि रेगुलर खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। देयर शुड बी सीरियल्स, उसमें क्या होना चाहिए, अनाज होना चाहिए, राइस चावल भी होने चाहिए, ब्रेड रोटी वगैरह होनी चाहिए, वीट गेहूँ इंक्लूड होनी चाहिए, शुगर चीनी, ठीक है, एंड पोटैटो इन द डाइट, एंड आलू, पोटैटो मीन्स आलू, ठीक है। आपकी जो डाइट है, आपका जो भोजन है, उसमें ये सब चीज़ों का मिश्रण होना ज़रूरी है। दे गिव अस एनर्जी, ये हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, टू डू अवर डेली वर्क लाइक रीडिंग, प्लेइंग एंड डूइंग होमवर्क एट्सेट्रा। दे गिव अस एनर्जी, ये हम ऊर्जा देते हैं क्या करने के लिए, हमारा डेली वर्क करने के लिए। क्या है हमारा डेली वर्क, रीडिंग खेलना, सॉरी रीडिंग मीन्स पढ़ना, प्लेइंग खेलना, एंड डूइंग होमवर्क और होमवर्क करना। ओके, नेक्स्ट इज हैबिट ऑफ फूड। ये देखिए, फूड दैट प्रोवाइड्स एनर्जी, एनर्जी गिविंग फूड्स यहाँ पे शो किए गए हैं। नेक्स्ट है हैबिट ऑफ फूड। हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट स्किपिंग मील्स। हैबिट, जो हमारी आदत है भोजन खाने की, जो हमारी आदत है वो कैसी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। हमें हेल्दी खाना चाहिए, ये नहीं कि बर्गर खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, सारा दिन फास्ट फूड खा रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपकी डाइट में। तो आपको हेल्दी खाना है, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विदाउट स्किपिंग मील्स, विदाउट का मतलब होता है बिना छोड़े, स्किपिंग का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। बिना छोड़े खाने को हमें क्या करना चाहिए, हेल्दी ईटिंग फूड खाने चाहिए, हेल्दी फूड खाने चाहिए, सॉरी। फूड लाइक फ़िश, जैसे फ़िश हो गया, ठीक है, मछली, एग्स अंडे, पल्सेस दालें, मिल्क दूध, मीट मांस, एंड बीन्स जो होते हैं, बीन्स होती है जो हम खाते हैं, सब्जी होती है, गिव अस प्रोटीन्स, ये हमें प्रोटीन्स देती हैं। ओके, सच फूड हेल्प्स अस टू ग्रो स्ट्रॉन्गर, इस टाइप के जो फूड होते हैं ये हमें मजबूत बनाते हैं अंदर से, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। ओके, यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। तो आपको डेली 1 ग्लास मिल्क ज़रूर पीना है। जो बच्चे नहीं पीते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि हमारे बच्चे दूध नहीं पीते, दूध पक्का पीना है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है थर्ड, हैव हेल्दी फूड, दे कीप आवर हेल्थ फिट एनर्जेटिक एंड स्विफ्ट। अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो वो हमें क्या करेगा, फिट रखेगा, ठीक है, हमारे स्वास्थ्य को बिल्कुल फिट रखेगा, ठीक है, एनर्जेटिक रखेगा, ऊर्जावान रखेगा और तेज़ रखेगा, ठीक है। हमें कभी भी आलस नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। फ्रूट्स, फल होंगे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होंगी, जैसे पालक हो गई, यहाँ पत्ता गोभी हो गई, ठीक है, फूल गोभी हो गई, ये मूली हो गई, इस टाइप की ग्रीन वेजिटेबल्स। मिल्क दूध एंड एग्स अंडे आर द हेल्दी फूड, ये सभी हेल्दी फूड है। हेल्दी फूड कीप्स आवर बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीज़ एंड इलनेस, जो हेल्दी फूड स्वस्थ भोजन होता है वो हमें रोगों से और बीमारियों से दूर रखता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा स्वस्थ भोजन खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, और ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर खाने चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चे तो लौकी नहीं खाते, हमारे बच्चे तोरी नहीं खाते, हमारे बच्चे पालक नहीं खाते, हमारे बच्चे साग नहीं खाते। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सभी वेजिटेबल्स ज़रूर खानी है। इससे आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, और आपका माइंड भी बहुत तेज़ चलने लगेगा। तो अगर माइंड शार्प करना है, क्लास में फर्स्ट आना है, तो आपको ये सब चीज़ें खानी होंगी। आई होप मेरी बात पे गौर करेंगे आप, और इस लेसन को रीड करके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। टिल देन बाय।